हम देखते हैं डीमन किंग ने वेजिटा को एक पल के लिए मार ही दिया होता है। ये देखकर गोकू अपना कंट्रोल खो देता है और बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिस वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लग जाती है। गोकू के अंदर से काफी ज्यादा डार्क पावर बाहर निकल रही होती है। ये देखकर डीमन किंग कहता है, लगता है अब तुम्हें मारने में और भी मजा आएगा। ये कहने के बाद वो डीमन किंग गोकू के पास जाने लगता है, पर अचानक से गोकू के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिस वजह से वो डीमन काफ़ी पीछे चला जाता है और हम गोकू को देखते हैं जो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो डीमन ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, आखिर इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आई? किसने मुझे पीछे धकेल दिया? ऐसा नहीं हो सकता है। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में था। वो कहता है, तुम डीमन ने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मैं तुम्हें वेजिटा को मारने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर मुस्कुराते हुए कहता है, बस इतना ही दम है। जैसे वो ये कहता है, गोकू उसके ऊपर अपना दूसरा पंच कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि डीमन किंग बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू उसके ऊपर कई सारे की बलास अटैक कर देता है। गोकू के अटैक पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिस वजह से डीमन किंग की बॉडी काफ़ी डैमेज हो रही होती है। गोकू बिना रुके लगातार उसके ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डीमन किंग गोकू से दूर हटने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गोकू उसकी बॉडी से चिपक गया है। वो उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था। वो लगातार उस पर अटैक किए ही जा रहा होता है। तभी वो डीमन किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू के हाथ को पकड़ के काफ़ी दूर फेंक देता है और कहता है, मेरे पे से हटो बेवकूफ़ कहीं के। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे मार के ही मानोगे। ये कहने के बाद वो डीमन किंग गोकू के ऊपर बहुत ही पावरफुल की बलास अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उस अटैक को अपने एक ही पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो डीमन थोड़ा सदमे में चला जाता है और कहता है, ये तो नामुमकिन था। इस पर गोकू कहता, तुम्हारा टाइम आ चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो डीमन किंग के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन डीमन किंग इस बार उस अटैक को रोक लेता है और कहता है, तुमने मुझे थोड़ा डैमेज क्या पहुंचा दिया? ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे मार ही दिया हो। बेवकूफ कहीं के, ये मत उहलो मैं डीमन किंग हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है। उस पंच की वजह से गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू जैसे ही खुद को संभालता है, वो डीमन किंग गोकू के पीछे आ जाता है और उसकी बैक पे एक बहुत पावरफुल किक भी कर देता है, जिस वजह से गोकू वहीं जमीन में धंस जाता है। इसके बाद वो डीमन किंग गोकू के ऊपर कई सारे की बनास अटैक भी कर देता है, जिस वजह से गोकू के पास की पूरी जगह तबाह हो जाती है और वहाँ पे धूल ही धूल फैल जाती है। वो डीमन किंग ये देखकर कहता, बेवकूफ कहीं का, उसे लगा था कि वो मुझे खत्म कर देगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, अचानक से गोकू उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो डीमन किंग काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर कैसे? इस पर गोकू कोई जवाब नहीं देता है और वो डीमन किंग के ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। गोकू ने ये इतने करीब से किया था कि वो डीमन किंग उस अटैक से बच नहीं पाता है और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गोकू कहता है, लगता है ये फाइट खत्म हुई, और तभी हम देखते हैं उस धमाके का असर कम होता है, जिसे गोकू को डीमन किंग दिखाई देता है जो अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। गोकू से जिंदा देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, उसने मेरे इस फॉर्म का कामेहामेहा कैसे सर्वाइव किया? और तभी हम उस डीमन किंग की बॉडी को देखते हैं जो आधी जल चुकी थी और आधी ही बॉडी बची हुई थी। उसकी आधी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पर तभी अचानक से उसकी बॉडी रिजनरेट होने लगती है। वो अपने एक तरफ के हाथों को, उसके बाद अपनी टांगों को और धीरे धीरे करके अपनी सारी बॉडी को रिजनरेट कर लेता है। ये देखकर गोकू जैसे ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक वो डीमन खुद को पूरी तरह से हील कर चुका था। और जैसे ही गोकू का अटैक उस डीमन को लगता है, डीमन खुद को अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर देता है, जिससे उस डीमन को कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है बच्चे, तुम जैसे ना जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन कोई भी मुझे हरा नहीं पाया। मैं तो बच गया, लेकिन वो सब के सब मारे गए और अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये कहने के बाद वो डीमन किंग अपना सबसे पावरफुल अटैक तैयार करता है और गोकू से कहता है, मैं तो तुम्हारे हमले से बच गया,
अब मैं देखता हूँ तुम मेरे हमले से कैसे बचते हो। ये कहने के बाद वो उस अटैक को गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू उस अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकता है, लेकिन उस डीमन किंग का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से गोकू उस अटैक को रोक नहीं पा रहा होता है। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही होती है। गोकू काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। वो उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर तभी अचानक से वो डीमन किंग गोकू के पीछे आ जाता है। ये देखकर गोकू बिल्कुल शॉक रह जाता है। वो डीमन किंग कहते हैं, अब तुम क्या करोगे? गोकू कहते हैं, मैं इन दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता हूँ। अगर मैंने अपना एक भी हाथ पीछे किया तो अटैक मुझे लग जाएगा, पर अगर नहीं किया तो शायद ये मुझे ख़त्म कर दे। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गोकू ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उस डीमन के पीछे आ जाता है, जिस वजह से वो अटैक उस डीमन को ही लगने वाला होता है। लेकिन वो डीमन काफ़ी चालाक था। वो अपनी डीमन वर्ल्ड का इस्तेमाल करके उस अटैक को गायब कर देता है और वो गोकू से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपने अटैक से ही मारा जाऊंगा? गोकू कहता है, आखिर ये इसने कैसे किया? इसने अपने अटैक को गायब कर दिया। अपनी डीमन वर्ल्ड की मदद से क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि डीमन वर्ल्ड का इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं। तभी डीमन किंग कहता, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे उस हमले से बच जाओगे, और तुमने ये बहुत ही चालाकी से किया। मानना पड़ेगा, तुम मेरे सामने काफ़ी देर तक टिक गए हो। तुम काफ़ी ताकतवर हो। अगर तुम मेरे वॉरियर बन जाते तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर देता। गोकू कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहने के बाद वो हवा में चला जाता है और उस डीमन प्लेनेट की एनर्जी को सोकर स्पीयर बम तैयार करने लगता है और कहता है, बस यही मेरी आखिरी उम्मीद है। उम्मीद है ये काम करेगा। पर हम देखते हैं गोकू का स्पीयर बम धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है और वो वाइट की जगह ब्लैक होता है, क्योंकि वो डार्क पावर से बन रहा था। ये देखकर वो डीमन किंग अपना एक की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है और वो उस अटैक को गोकू के ऊपर कर देता है, लेकिन वो की ब्लास्ट अटैक सीधा गोकू के स्पीयर बम में जा मिलता है। ये देखकर वो डीमन किंग कहता है, आखिर ये कैसे हुआ? उसने मेरे अटैक को कैसे खींचा? क्या वो कुछ खतरनाक करने वाला है? अगर ऐसा है तो मुझे इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो डीमन किंग अपने पाँव को ज़मीन पर बहुत ज़ोर से मारता है, जिस वजह से वो पूरी ज़मीन फटने लग जाती है। गोकू ये देखकर कहता है, कि ये क्या कर रहा है? तभी हम देखते हैं गोकू अचानक से एक अलग ही जगह पहुंच जाता है, जो उस डीमन किंग के डीमन वर्ल्ड थे। डीमन किंग कहता है, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। वो पूरी डीमन वर्ल्ड लावा से बनी ही थी, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। गोकू का स्पेयर बम अब बड़ा नहीं हो रहा था। वो जितना बड़ा था उतने पे ही रुक गया था। गोकू कहता है, इतनी एनर्जी इसे मारने के लिए काफ़ी नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अभी इस पर यह अटैक किया तो ये किसी काम का नहीं होगा। मेरा अटैक बेकार हो जाएगा। तभी डीमन किंग कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? अपना अटैक मुझ पर करो। अगर तुमने जल्दी ऐसा नहीं किया तो तुम यहाँ मारे जाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहने के बाद वो डीमन किंग गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर गोकू स्पेयर बॉम्ब को उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो डीमन उससे बच जाता है और गोकू की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, तुम मुझे इतने छोटे से अटैक से मारना चाहते थे। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपना अटैक कर देता है और तभी हम उस स्पेयर बम अटैक को देखते हैं, जो उस डीमन वर्ल्ड से जा टकराता है और ऐसा होते ही वो पूरी डीमन वर्ल्ड कांपने लग जाती है। ये देखने के बाद वो डीमन किंग कहता है, ये क्या हो रहा है? तुमने अब क्या किया? इस पर गोकू कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और तभी उनकी नज़र उस अटैक पे पड़ती है, जो स्पेयर बॉम्ब था। वो धीरे धीरे उस डीमन वर्ल्ड को सोख रहा होता है और बहुत ही बड़ा हो रहा होता है, जिस वजह से वो डीमन वर्ल्ड तबाह होने लगती है। वो डीमन किंग कहता है, ये तो नामुमकिन है। आखिर वो कैसा अटैक है? तुमने ये क्या किया? गोकू कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद हो रहा है। इस पर वो डीमन किंग कहता है, उसे रोको वरना हम दोनों मारे जाएंगे। गोकू कहता है, मुझे माफ़ करना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो डीमन किंग कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें ये करना ही होगा। ये कहने के बाद वो उसकी टांग पकड़ के उस अटैक की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से गोकू की बॉडी उस स्पेयर बम से टकराने वाली होती है, पर वो खुद को फ़ौरन संभाल लेता है। पर वो जैसे खुद को संभालता है, वो डीमन किंग उसके ऊपर टूट पड़ता है और कई सारे अटैक कर देता है।
वो दोनों उस अटैक के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और डीमन किंग कहता बस बहुत हुआ, अगर तुम उसे नहीं रोकोगे तो फिर उसके ही साथ मरो। ये कहने के बाद वो डीमन किंग अपना फाइनल अटैक फिर से तैयार करता है और वो गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू जो उन दोनों अटैक के बीच में बच जाता है और वो स्पीयर बम की चपेट में आ जाता है और अचानक से उस डीमन किंग का अटैक भी गायब हो जाता है और स्पीयर बम इतना बड़ा हो जाता है कि अचानक से वो फट जाता है और वो पूरी टीम मनवल तबाह हो जाती है। वो डीमन किंग का सिर्फ सर बचता है और उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है और जैसे वो डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होती है वो सब डीमन किंग के प्लेस पे वापस आ जाते हैं। डीमन किंग हंसते हुए कहता है आखिरकार मेरा सर बच गया, यानी मैं जिंदा हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी को दोबारा से रिजनरेट करने लगता है और कुछ ही पल में खुद को ठीक कर लेता है और तभी उसकी नज़र गोकू पे पड़ती है जिसकी बॉडी पूरी तरह से ठीक थी और वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। डीमन किंग ये देखकर कहता है नामुमकिन, आखिर इसकी बॉडी कैसे बच गई। खैर जो भी हो, मैं जिंदा बच गया हूँ और अब उसे ख़त्म करना काफ़ी आसान है और यही इस फाइट का अंत है, जीत मेरी हुई।